बोकारो दिन भर में आज केंद्र के अधिकारियों ने बोकारो जिला प्रशासन से विकास के कार्यों की मीटिंग में क्या कहा बताएंगे बस कुछ ही देर में। बोकारो जिले में हेल्थ सिस्टम को आज और मजबूती मिली जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक आधुनिक मशीन का उद्घाटन किया। क्या है वह मशीन, जानने के लिए चलेंगे दंता डेंटल हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की खबरों में कोरोना की रफ्तार की बात करेंगे और कोरोना के आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। वेदांता ESL स्टील लिमिटेड के अधिकारियों को किस सम्मान से नवाजा गया, इसकी भी चर्चा करेंगे। सोमवार को एक निजी अस्पताल में हंगामा हुआ, खबरों में ये भी होगी। ओमिक्रॉन और कोरोना की भी बात करेंगे, चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,38,000 से ज्यादा नए मामले, 310 लोगों की मौत। वहीं एक दिन में 1,57,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को हराया भी है। दिल्ली परिवहन निगम की पहली इलेक्ट्रिक बस सोमवार को सड़कों पर आई। परिवहन विभाग जल्द ही दिल्ली में 300 ऐसी बसें और जोड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव में अपने CM उम्मीदवार के रूप में भगवंत मान का नाम घोषित किया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 554 अंक और निफ्टी 195 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत सामान्य बनी रही तो वहीं चांदी का कीमत 300 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। पलामू जिले के नावा बाजार के पूर्व थाना प्रभारी लालजी यादव की आत्महत्या मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले की CBI जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर की गई है। झारखंड हाईकोर्ट 7वीं, 10वीं JPSC PT में 8 प्रश्नों के गलत उत्तर मामले में अपना फैसला 25 जनवरी को सुनाएगा। झारखंड में 1-2 दिनों तक आसमान साफ रहने के बाद शनिवार यानी 22 जनवरी से राज्य में मौसम के फिर बदलने की अनुमान है। 22 और 23 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी विपिन कुमार सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग के तहत आकांक्षी जिला के विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत समेत सभी संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारी शामिल थे। केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी विपिन कुमार ने उपायुक्त से नीति आयोग द्वारा निर्धारित 5 आयामों स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, शिक्षा, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास एवं बुनियादी ढांचों के तहत जिले में चल रहे कार्यों के संबंध में जानकारी ली। केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी ने जिले के प्रदर्शन पर संतोष जताते हुए सभी विभागों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए पंचायत, प्रखंड और जिले स्तर पर लक्ष्य के लिए काम करने को सलाह दी। अभी खबर आई है, वो जानते हैं वो क्या है। बोकारो में लोडेड देसी कट्टा के साथ एक गिरफ्तार। सिटी थाना क्षेत्र के नया मोड़ में रंगदारी को लेकर हवा में तमंचा लहराया। इसी दौरान एक युवक से हुई हाथापाई। मौके पर सिटी थाना पहुंचकर युवक को किया गिरफ्तार। मौके से देसी कट्टा और जिंदा गोली बरामद। यह घटना बोकारो के सिटी थाना का है। कमर में हाथ छुआ रहा है, जानदीप नाम का लड़का, उसके बाद में कमर में हाथ छुआ रहा है। तो सर हम बोले कि अरे सब के साथ कह रहा राजू अभी हो जाएगा, ये हो जाएगा। सर निकाल के हमको दिखा के बोला मार देंगे गोली, तभी कौन बोलेगा तुमको। बस सर हम खाली ऐसे करके गर्दन पकड़ के उसका झुकाए। उसका पापा लोग आ गए सर, तो छुड़ा के हमको मारा, हमको इसी से पीछे। और उसका पापा मेरा शर्ट उखाड़ के बोला चल ऑफिस तोरा गोली मार देंगे। तब तक 2 सर आ गए और हमको यहाँ लेके आ गए। बोकारो में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में लगातार तीसरे दिन कमी देखी गई। साथ ही कोरोना की रफ्तार में भी थोड़ी और कमी नजर आई, पर इन सब के बावजूद भी सरकार के दिशा निर्देश पर पालन करते हुए कोरोना के नियमों का पालन करते रहना है। एक बार फिर आंकड़ों की बात करते हैं। सोमवार को आई सरकारी आंकड़ों के अनुसार शनिवार और रविवार के बीच 24 घंटे में बोकारो जिले में 132 नए कोरोना संक्रमित पाए गए और एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 756 रही। और उस दिन बोकारो में 142 लोगों ने कोरोना को मात दी। पर कम होती संख्या हमें लापरवाह होने की इजाज़त नहीं देते, इसलिए कोरोना नियमों का पालन करते हुए अगर वैक्सीन न लगा हो तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। बोकारो में मंगलवार को हेल्थ सिस्टम को और मजबूती मिला जब जिले के कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित दंता डेंटल हॉस्पिटल में एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइम स्कैनर इकोसिस्टम का मशीन का उद्घाटन हुआ।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मशीन का उद्घाटन करते हुए अस्पताल के संचालक को बधाई दिया और झारखंड में हेल्थ सिस्टम में अपने योगदान को जारी रखने की अपील की। इस मशीन की खासियत को बता रहे दंता डेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर AK सिन्हा। We have gathered here for the inaugural ceremony of our Prime Scan ecosystem of machine. This is a set of machine which will redefine dentistry in the whole of Jharkhand and Bihar. ये पूरे झारखंड और बिहार में हम लोग फर्स्ट है जो इस मशीन को, इस स्टेट ऑफ आर्ट मशीन को लॉन्च कर। प्लीज वेलकम आवर चीफ गेस्ट, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ। पहले तो मैं डेंटल हॉस्पिटल बोकारो के डॉक्टर अभय सिन्हा और डायरेक्टर मनीषा सिन्हा जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आज आप लोगों ने झारखंड जैसे चुनौती भरे राज्य में एक ऐसा कदम और एक ऐसी पहल की है। निश्चित रूप से इस राज्य के लिए काफी गौरव की बात है जिसका आज हम लोग विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं। जो झारखंड बिहार में ये पहली मशीन है जो यहाँ आपके यहाँ लगा है। मुझे लगता है कि गिने चुने झारखंड के डॉक्टरों में से एक आप दोनों का भी योगदान दंत चिकित्सा में काफी अहम रहा है और जिसमें जो दांतों की समस्या होती है, निश्चित रूप से ये बहुत पीड़ादायक समस्या है। अगर दांतों में कुछ हो जाए तो शायद लोग सब काम छोड़ करके पहले अपनी दांतों की इलाज। हम लोगों ने ऑनलाइन चीजों को देखा है। कभी मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से आपके अस्पताल में आकर के उस मशीन का भी अवलोकन हम लोग जरूर करेंगे। मशीन बहुत सारे प्रोसेस को, जो डेंटल प्रोसीजर्स है उसको कट डाउन करके आधे घंटे में ले आता है। जो पहले प्रोसेस हम लोग नाप लेके बना रहे हैं, क्लियरिंग कर रहे हैं, वो सबको एलिमिनेट करके एक ही विजिट में आधे घंटे के अंदर ये मशीन डिज़ाइनिंग, फैब्रिकेशन, फिनिशिंग सारा करके निकाल देता है, जिसकी वजह से पेशेंट का वक्त दिनों से बच जाता है। एक विजिट में आया और गया। वेदांता ESL स्टील लिमिटेड के 6 उच्च अधिकारियों को वेदांता के सर्वोच्च चेयरमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कर्मियों को संगठन के प्रति अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करने और संगठन को टारगेट को पूरा करने और अभूतपूर्व योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। सम्मान पाने वाले अधिकारियों में शामिल है रवीश शर्मा, शुभम अपराजिता, करण केजरीवाल, R सुमित, जागेश्वर वर्मा और अरुण छेत्री। बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक नवजात की मौत के बाद परिजनों ने सोमवार को अस्पताल पर लापरवाही बरतने की आरोप लगाते हुए हंगामा किया। जानकारी के अनुसार मखदूमपुर निवासी कन्हई कुमार ने अपनी पत्नी को प्रसूति के लिए अस्पताल लाया था, जहां चिकित्सकों ने सिजेरियन की सलाह दी। जन्म के बाद नवजात को ICU में रखा गया था। बच्चा को जो है डेट कर गया है, कल परसों एडमिट किया है। परसों एडमिट करने के बाद सब कुछ बोला कि ठीक है बोल के, और कल बच्चा को हम लोग शाम में देखे भी हैं 4 बजे कि से बच्चा ठीक है बोल के, और आज सुबह में बोल रहा है कि से बच्चा डेट कर गया है। ये तो डॉक्टर का भी लापरवाही। ये डॉक्टर भी कल शाम में बोला है कि हाँ ठीक है, शाम रात में पूछे तो, और रात में पूछने के बाद भी डॉक्टर बोला ठीक है, फिर सुबह में बोल रहा है कि से इन लोग, उसका मालिक बोल रहा है कि से बच्चा डेट कर गया है। कल सुबह में हुआ है, 8:30 बजे कल सुबह में हुआ है, और आज 8 बजे बोल रहा है कि से बच्चा डेट कर गया है। तो ये हम लोग को पहले ही बोल देना चाहिए था उसको।
वहीं अस्पताल के प्रबंधक ने किसी भी लापरवाही से इनकार करते हुए कहा कि बच्चा प्री मैच्योर था और उसके परिजनों को किसी बड़े अस्पताल में इलाज करवाने की सलाह भी दी गई थी, पर उसके परिजन वहीं इलाज करवाना चाहते थे। बोले क्या किया था? कौन राजा पिता 48 घंटा तक कुछ कर नहीं सकते बोले थे ना? हाँ, तो फिर क्यों बोले कि 48 बोले कि ऑक्सीजन पे है, सांस नहीं ले रहा है, वही बोले थे। जाने के लिए आपको नहीं बोले, ईवी थे डायरेक्ट जवाब दे रहा कि हमसे किसी तरह का बोले ले जा सकते तो कोशिश ना करेंगे हम लोग। बोकारो के होटल हंस रीजेंसी में सोमवार को ऑरम प्रीमियम का उद्घाटन किया गया। हंस रीजेंसी के दीपक गुप्ता ने बताया कि प्रीमियम लॉज में परिवार के साथ बैठकर मॉकटेल, कॉकटेल ड्रिंक्स और लजीज व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके लिए विशेष रूप से शेफ बुलाए गए हैं। हंस रीजेंसी की भावना गुप्ता ने कहा कि अब सुंदर साज सजा के साथ बेहतर माहौल में परिवार के साथ बैठ कर स्वादिष्ट खाना का आनंद ले सकते हैं। इसके लिए आपको बोकारो से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा पहला लाउंज है, बोकारो का फर्स्ट लाउंज हमने खोला है एंड इसका हमारा मकसद फैमिली लाउंज को प्रमोट करने का है। ये यहाँ पे हमने बाहर से लोगों को बुला के एंड डिलीशियस डेलिकेसीज रख के हमने खाने का रख के, हमारा मेन मकसद है कि जो एम्बियंस के लिए हम लोग बाहर जाते हैं वही हम लोग बोकारो में शुरू करें एंड इसमें हम फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे अमरीश पाठक द्वारा किया गया, जिन्होंने 13 जनवरी के हमारे शहर आपका कार्यक्रम कार केयर बोकारो में झारखंड की पहली मशीन में यूट्यूब चैनल पर यह कमेंट किया था। उन्होंने पूछा है कि कॉस्ट फॉर कार। अमरीश जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं कि हमारे कार्यक्रम के दौरान अगर कॉस्ट का जिक्र नहीं हुआ हो तो आप उस मशीन शॉप से खुद संपर्क कर जान सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि कार्यक्रम में शॉप के एड्रेस का जिक्र हुआ है। आप अपने सवाल, सुझाव और सूचना के साथ हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर आपका धन्यवाद। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।